डैशबोर्ड की ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद आप क्या सीखते हैं, उसमें स्ट्रक्चर ट्रेनिंग सीखते हैं पूरी। आपकी सबसे पहले देखो, डे वन से किसी की इनकम नहीं आती है, आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर प्रॉपर इसका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है, तब आप कैलकुलेशन समझ पाओगे, तब आप कैलकुलेशन तक आ पाओगे, पहुंच पाओगे। स्ट्रक्चर ट्रेनिंग आपने करी, उसके बाद आपका रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स होता है पूरा। उसमें प्रेरणा मैम ने बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझाया हुआ कि किस तरीके से लीड्स आती हैं, किस तरीके से आपको उसको हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसी होगी, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये आपने सब कुछ समझ लिया। उसके बाद आप अपना व्हाट्सएप ऑटोमेशन पे आते हो ना। व्हाट्सएप ऑटोमेशन की ट्रेनिंग्स भी यहाँ पे होती है कि किस तरीके से जब आप लीड्स से बात करना शुरू करोगे तो आपका बिजनेस जल्दी जल्दी कैसे आप काम कर पाओ, लीड फ्लो बना रहे और आप अपना काम कैसे ऑटोमेटिक, कि आप नहीं भी हो तब भी आपका काम होता रहे, उसके लिए आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन को फॉलो करेंगे। ठीक, ये सारा सेटअप आपको अपना काम शुरू करने से पहले कर लें। ठीक है। अच्छा, ये चीजें जो भी मैं बता रही हूँ, ये आप अपना कोई और प्रोडक्ट एंड सर्विस पे काम कर रहे हो तो उसके लिए आप अपना डिजाइन कर सकते हो और प्रॉपर सेम यही मेथड फॉलो करके अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हो, राइट। तो आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन तक आ गए अपना। और यहाँ का तो एनवी शॉपी का आपका बना बनाया सारी चीजें आपको जस्ट उठा करके टेलीग्राम चैनल से कॉपी पेस्ट कर लेना है अपने बिजनेस व्हाट्सएप पे, और जब आप काम करना शुरू करोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब आप देखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा काम आता है, कि हम लोग खुद सब इसको फॉलो करते हैं डेली बेसिस पे, कि फटाफट बस उठाया, कीवर्ड डाला और सेंड कर दिया। ठीक है। ये इतना होने के बाद आप फिर उसके बाद डिफरेंट स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं कि हमको कैसे लीड से किस तरीके से बात करनी है, आपका नोन पर्सन से कैसे करनी है, अननोन से कैसे करनी है। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई आया है तो हमें उससे किस तरीके का कन्वर्सेशन करना है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी की क्या स्क्रिप्ट होती है। और एक हमारा लेटेस्ट अब इसमें आ गया एकिडोस भी आ गया, उसके भी स्क्रिप्ट अवेलेबल है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट पे पहले आप प्रैक्टिस करोगे, ये सारा आपका ट्रेनिंग का पार्ट है बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क, राइट। इतना समझ में आया। उसके बाद आप फिर उसके बाद लीड जनरेशन, तो ये पूरा स्टेप मैं आपको जो बता रही हूँ ये स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है। ये ब्लूप्रिंट ऐसे डिजाइन ही किया हुआ है कि आप उसका एक भी स्टेप स्किप अगर करोगे तो आप आगे अपना काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको वो ब्लूप्रिंट बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी होती है, राइट। ओके। लीड जनरेशन में भी आपको ऑर्गेनिक में लीड जनरेट कैसे करते हैं, इनऑर्गेनिक में कैसे करते हैं। इनऑर्गेनिक में मतलब कि आप बजट जब लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कि आप जब फ्री में लीड्स जनरेट करते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम से। तो दोनों के सारे मेथड्स दिए हुए हैं। आज भी अभी लेटेस्ट भी एक फेसबुक की एड सेटअप पे मैम ने ट्रेनिंग ली हुई थी, प्रेरणा मैम ने, आप लोग ने शायद अटेंड की होगी। काफी अच्छा एड सेटअप पे उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। ये सारा चीजें आपने सीख लिया, सेटअप कर लिया, आपने बजट नहीं भी लगाया तब भी आपने सब अपना सेटअप कर लिया। फेसबुक का पेज आपका सेटअप होना चाहिए प्रॉपर, उसमें जो है पोस्टिंग्स होनी चाहिए उसमें। ठीक है। फिर उसके बाद आपने लीड जनरेशन स्टार्ट किया और फिर उसके बाद आपका आता है कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। ठीक। कन्वर्सेशन आप अपनी टीम के साथ, अपनी हम लोग की टीम मीटिंग्स होती है, कन्वर्सेशन डेली स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपकी डेली प्रैक्टिस होगी किस तरीके से आपको स्क्रिप्ट का यूज करके और डिफरेंट चीजों को यूज करके किस तरीके से आप अपने से बात करनी है और उनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, आई जाएगी। अभी तक समझ लीजिए आपने स्टेप्स इतने फॉलो किए बट आपका अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक। ये और ये सारे स्टेप आपको एक आइडियल टाइम जो माना गया है वो 1 मंथ होता है, कि आपकी ज्वाइनिंग के 1 मंथ के अंदर आपको ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेने चाहिए, राइट। उसी उसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा रेफरेंस कि आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में कोई आया है, उसमें भी वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की आप साइट कैसे करी जाती है, अनालिटिक्स कैसे आप सीखेंगे। फिर वेबसाइट भी बहुत तरीके की वेबसाइट कैसे बनती है, कि मेकअप प्रोडक्ट्स की कैसे बनती है एंड डिफरेंट बहुत सारी चीजें वो उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सीखेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप वहां पे भी लर्न करेंगे। उसके बाद आता है हमारा जब आपका बिजनेस शुरू होता है। ठीक है। बिजनेस शुरू होने तो उसके लिए मैं आपसे स्क्रीन शेयर करके उसके बाद मैं आपको एक मैंने प्रेजेंटेशन तैयार करी थी, क्योंकि उस दिन हमारा व्हाइट बोर्ड से बहुत क्लियर नहीं हो रहा था।
तो मुझे ये लगा कि ये शायद बेटर आइडिया होगा कि मैं इसको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। बस आप मुझे इतना बताइएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। कोई भी मुझे बता दीजिए प्लीज। मैम हेलो विजिबल है समीना। अंबिका जी। विजिबल है। विजिबल। अच्छा विजिबल है। ठीक है, विजिबल है। और अभी तक समझ में आया, जितना मैंने स्टेप्स बताया वो समझ में आ गया कि क्या करते हैं इसमें, किस तरीके से आपको फाइनली यहाँ तक आने के लिए आपको पिछले सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। राइट, ये चीज क्लियर हुई? हाँ, गुड। यस यस आंसर आ मैम, रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। तो उसके बाद जो है देखिए आता है, उसके बाद हमारा आता है मार्केटिंग इज अ नंबर गेम। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि जो भी हम बिजनेस करने पे आए हैं, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पे हम करने आए हैं काम, तो एक नंबर, एक कैलकुलेशन हमेशा वर्क करता है उस पे। एक प्रॉपर कैलकुलेशन को हम अगर फॉलो करके चलेंगे शुरुआत से ही, तो हम बहुत जल्द अपना विद इन अ ईयर और 2 इयर्स अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से जनरेट कर पाएंगे। राइट, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए, आपने अभी क्या नाम है कि बहुत सारे मेथड्स फॉलो किए, आपने फेसबुक पेज सेटअप कर लिया, उस पे ऐड रन करना शुरू करा। हम एक बता रहे हैं आपको, क्योंकि आपको देखो जो भी आप अपना करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स ऑल्सो, और ये चीज हमेशा कि लोग क्या खरीदते हैं, पीपल डोंट बाय व्हाट दे वांट, बट दे बाय व्हाट यू प्रमोट वेल। जिस चीज का प्रमोशन, जिस चीज का एडवर्टीजमेंट, जिस चीज की नीड आप अच्छे से दिखाएंगे सोशल मीडिया का यूज करके, हर चीज, पहले भी जमाने में भी ऐसा होता था और अभी भी ऐसा होता था, ऐसा होता है कि जिस चीज को आप बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं वही लोग खरीदते हैं। ठीक है, इवन देन, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है। हम अच्छे से उनको प्रेजेंट करेंगे तो उनका, उनको ये रियलाइज होता है ना, उनको एहसास होता है कि हाँ ये चीज मेरे लिए भी वर्क कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एकिडोस का आजकल चल रहा है, अब समर वेकेशन का टाइम है, ठीक, बहुत सारे पेरेंट्स के पास भी टाइम होगा और बच्चों के पास भी टाइम होगा, तो वो क्वालिटी टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें, तो ये टाइम बहुत अच्छा है इस चीज को प्रमोट करने के लिए। तो इसलिए हम लोग एकिडोस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इस वक्त। तो हम इसको प्रमोट करेंगे, जितना हम प्रमोट करेंगे अच्छे से हर जगह इसको, इसके वेबिनार्स करवाएंगे, फिर उसकी कन्वर्सेशन करेंगे एंड एवरीथिंग, तो हमारा बिजनेस अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का ये मतलब है कि जिस चीज का टाइम के हिसाब से, जिस चीज का प्रमोशन हम करते हैं अच्छे से, वो लोग खरीदते हैं। ये एक मार्केटिंग फंडा होता है। राइट, तो चलिए फॉर एग्जाम्पल अब कैलकुलेशन की थोड़ी सी बात समझ लेते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है इसलिए। कैलकुलेशन आपने ये रिक्रूटमेंट मास्टरी कोर्स के हिसाब से हमने जो भी साइट बनाई है, इसमें ये है सर कि पापा चौदह। फॉर एग्जाम्पल आपने शुरुआत में ही 100 से 200 रुपीज का, क्योंकि आप जब भी शुरुआत करोगे आप थोड़े से करोगे कि अभी आपकी इनकम नहीं है या थोड़ी बहुत है भी, ठीक है, आपकी 10-15 ज्वाइनिंग्स हो गई एंड एवरीथिंग, आप अब डायरेक्ट आप जो है इनऑर्गेनिक पे, क्योंकि इनऑर्गेनिक से ही आपकी फास्ट ग्रोथ होती है। ये टेस्टेड एंड प्रूवन चीज है कि ऑर्गेनिक वे से अगर आप सिंपल काम करेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन स्लो ग्रोथ होती है। और इनऑर्गेनिक पे ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, क्योंकि आप इस केस में बहुत ज्यादा टारगेटेड, एकदम माइक्रो टारगेटिंग करके लीड्स जनरेट करते हैं कि जिनको आपका प्रोडक्ट ही चाहिए, तो वो लीड्स बहुत इजीली कन्वर्ट होती है अगर हम बजट लगा करके काम करते हैं। ठीक है, और ऐसे इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में सॉरी, तो वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता, उसमें भी कन्वर्जन्स होते हैं, बहुत होते हैं, बट स्लो ग्रोथ होती है उसमें। राइट, तो 100 to 200 का बजट लगा करके आपने एड वगैरह से अपनी लीड्स जनरेट करी। ये जो कैलकुलेशन हम फॉलो करेंगे, तो आपने बहुत अच्छा कन्वर्सेशन कर लिया, व्हाट्सएप ऑटोमेशन की ट्रेनिंग बढ़िया से ले ली, आपने डिफरेंट पोस्टर्स वगैरह अच्छे से बना लिए। मेनली आपका होता है कन्वर्सेशन, कि आप